नमस्ते विद्यार्थियों, ADBS ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखो, पिछली कक्षा में अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। उससे कुछ सवाल भी मैंने कराए थे, घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन मैंने कराए थे। उसके अंदर मैंने आपको 2 सवाल दिए थे किसमें होमवर्क करने के लिए, और आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, जो नहीं करे, जिनको नहीं आया, उनका सोल्यूशन मैं भी बता रहा हूँ आपको वापस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अपने एक क्वेश्चन था अपने, और आप सभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और सूत्र को याद करना अच्छी तरह से, जिससे कि बाद में आपको परेशानी नहीं आए। अभी याद हो जाएंगे तो बाद में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो दे रखा है कि कमरे की लंबाई कितनी है, 10 सेमी। क्वेश्चन था पिछले वाला, होमवर्क वाला पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ये कमरे की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई कितनी 6 सेमी। इसमें अधिक से अधिक लंबाई वाली कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी कमरे के अंदर अपन कोई छड़ रखना है, और किस तरह रखना है कि वो अधिकतम लंबी हो। क्या हो? अधिकतम लंबी। जैसे मान लो अपना ये कमरा है, तो अपन छड़ कैसे रख सकते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा लंबी हो? छड़ ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे या ऐसे, तो छड़ को अपन कैसे रखेंगे? इस तरह से रखेंगे, जिससे क्या हो? अधिकतम लंबाई की होगी। कितनी होगी? अधिकतम लंबाई की होगी। तो ये क्या है? विकर्ण। तो अपन क्या निकालना है? घनाभ का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है अपन? घनाभ का विकर्ण। जब भी छड़ की बात करें अधिक से अधिक लंबाई की, तो आपको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि घनाभ के विकर्ण का सूत्र आपको पता है। ठीक है, अपन लिखेंगे छड़ की लंबाई, किसकी लंबाई? छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी? घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। किसके बराबर? घनाभ के विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होगी? घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के विकर्ण का सूत्र आपको आता है, सभी को देखिए बोल के दिखाओ। आप सब मन में बोलो, बताओ मुझे क्या है? अंडररूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये जिसका सूत्र है अपने घनाभ के विकर्ण का, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी है अपने पास? लंबाई कितनी है? 10 है। 10 क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 8। 8 क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ऊंचाई कितनी है? 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करना है? वर्ग करना है सबका। स्क्वायर कर लो। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। और 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। आएगा समझ? इनको अपन जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा? 200। 36 और 64 कितने हो गए? 100। 100 कितने हो गए? 200। ठीक है, अब 200 का अपन क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। अब आप सभी को पता है 200 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो इसको अपन 2 तरीके कर लेंगे। एक तो अपन गुणनखंड से कर लें, इस तरह से ऐसे करके सभी को आगे और जोड़े बना सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा एक तरीका हो, इसको इस तरह तोड़ो, 200 को इस तरह से तोड़ो या गुणनखंड करो कि एक संख्या का वर्गमूल निकले और एक संख्या का नहीं निकले। ठीक है, वर्गमूल के रूप में तोड़ दो। तो क्या मैं 100 को 200 कैसे तोड़ सकता हूँ? 100 × 2 जल्दी निकलेगा इससे। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 200 को 100 × 2 कर सकता हूँ ना? और तुम्हें पता है 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। ठीक है, और √2 का तो वर्गमूल होता ही नहीं। ये आ गया आपके सामने क्या? छड़ की लंबाई। छड़ की, कोई परेशानी नहीं है। कमरे की लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई कितनी है? 6। छड़ की लंबाई किसके बराबर है? घनाभ की विकर्ण की लंबाई के बराबर है। अंडररूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 8, ऊंचाई का मान 6। 10 का वर्ग 100, 8 का 64, 6 का 36। सबको जोड़ के कितने आ गए? 200। 200 के टुकड़े करें 100 × 2। 100 का वर्गमूल कितना? 10 √2। ऐसे कैसे? ये किसकी लंबाई आ गई? छड़ की लंबाई आ गई। देखो एक बार क्या आपके भी ये आंसर आए, और जिंदगी क्या है? बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। ठीक है, जिनको नहीं आ रहे वो याद करो, सूत्रों को याद करना। ठीक है, सूत्र याद करने से क्या होगा कि जब आप सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि सूत्र कौन सा लगाना है। बस मेन क्या है इसके अंदर, जो भी अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं उनमें से कौन मेन है? सिर्फ सूत्र मेन है, यानी फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो दिमाग अपने आप चलेगा, और आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो आपको सवाल भी नहीं आएगा याद रखना। चलो समझो इसको एक बार।
ये अपना होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक जो घन का आयतन दे रखा है आपको कितना, 512 घन मीटर, उससे क्या निकालनी है आपको, भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। किसकी भुजा ज्ञात करनी है, घन की भुजा ज्ञात करनी है। देखो अभी तक का पहले अपन सवाल आते थे किस तरह से, पहले भुजा देता था और फिर अपना आयतन ज्ञात करते। अब उल्टा हो रहा है, आयतन दे दिया और क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो सूत्र भी अपन क्या लगाएंगे, उल्टा ही लगाएंगे। इसको याद रखना अच्छी तरह से। हर बार कोई चीज अगर जिसका सूत्र होता है उसी का ही मान दे रखा हो तो सूत्र अपन को उल्टा लगाना है। और इनको करने का सबसे आसान तरीका है, जो लाइन दे रखी है इसी को ही लिखना है। बस कैसे लिखेंगे, आंसर लिखें, ठीक है। घन का आयतन, तो बस ये लिखना है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, 512 सेमी क्यूब। इसको घन मीटर वैसे भी लिखते हैं। घन का मतलब होता है 3 घन, सेमी क्यूब। आयतन को कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि अपन ने वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल में सब में ये पढ़ के आए थे। जैसे परिधि दी हुई होती थी तो परिधि सूत्र अपन कहाँ लगाते थे, नीचे लगा देता, वैसे इसका सूत्र भी इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। आयतन क्या है अपने पास का सूत्र क्या है, घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या सूत्र है अपने पास, भुजा क्यूब, ठीक है। इधर लिख देंगे हम 512, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्यूब है, जैसे इधर वर्गमूल हो तो उधर वर्गमूल, इधर स्क्वायर हो तो उधर वर्गमूल, इधर घन है तो उधर जाके क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। क्या बनेगा, घनमूल। अपना 8 में पड़ गया ये सब चीजें, घन घनमूल वर्ग वर्ग वर्गमूल। जैसे ही 3 इधर गए, इसका पक्षांतर करा तो इधर क्या बन गया, इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह बन गया। जैसे ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का, इधर 3 लगा दो तो किसका बन जाएगा, घनमूल का। वर्गमूल, जैसे वर्गमूल होता है तो अपन दो जोड़े में से एक संख्या लेते थे, लेकिन घनमूल आते हैं क्या लेंगे, 3 में से एक संख्या लेंगे। जैसे 512 के फैक्टर करें अपन, ठीक है। पहले 2 का भाग दें, 5 में कितनी बार, 2 बार, कितना बचा, 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 6। अपन क्या निकाल रहे हैं, 512 का घनमूल निकाल रहे हैं। और घनमूल कैसे निकालते हैं, 3 जोड़े में से एक संख्या लेनी है अपन को। तो टुकड़े तो करें अपन इसके, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128, 6 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 16, 8, 4, 2 और 1, ये सभी को आता है। ये गुणनखंड करना तो सभी को आता है। अब 3 में से 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 ले लिया अपन, इधर 10 में कर रहा हूँ मैं ना, इधर 3 2 है तो 1 और 2 ले लिया, इधर 3 2 है तो 1 और 2 ले लिया। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 8। इन भुजा कितनी हो गई इसकी, 8 हो गई, 8 सेमी। आई बात समझ में। इस जोड़े में से 1 2 लिया, इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से भी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना गया, 8। कितना गया, 8 आ गया। और 8 ही अपनी क्या है, भुजा है इसकी। तो आई बात समझ में आपको। चलो देखो एक बार क्या नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, आसान है, छोटा है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। घन का आयतन दे रखा है ना 512, तो अपन ऐसे लिखेंगे, घन का आयतन बराबर 512। आयतन का सूत्र कहाँ लगाया, इसके नीचे लगाया, 512। क्यूब हट गया, क्या बन गया, अंडर रूट, और घात कितनी आ गई, 3। 512 घनमूल कितना होगा, 8। मैंने अभी बताया था, याद कर लो, 512 घनमूल कितना, 8, ठीक है। तो भुजा कितनी आ गई, 8। तो अपन लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 8, ठीक है। बताओ, अब आगे देखो, उसके अंदर ये आगे वाला सवाल है। अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, घन और घनाभ के बारे में। यानी जितने भी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो किससे संबंधित है, घन से भी संबंधित है और घनाभ से संबंधित है, ठीक। ये सारे सवाल घन और घनाभ से संबंधित है और आपकी प्रश्नावली के हैं, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोणों की माप ज्ञात कीजिए।
कोरों की माप से संबंधित है, यानी कि घनाभ की अपन को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। अब देखो ये अपन को दे रखा है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। जब भी अनुपात दे, जब भी क्या दे, अनुपात दे, तो एक बात याद रखना है, इनको एक से मान लो। क्या मान लो? एक। जैसे ये अनुपात किसका है? लंबाई का। ये किसका है? चौड़ाई का। ये किसका है? ऊंचाई का। तो अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना लंबाई, लंबाई कितनी है मान लिया अपन ने 5x। फिर चौड़ाई भी, चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने 3x। फिर क्या है h, h कितना मान लिया अपन ने 2x। तो लंबाई को मान लिया अपन ने 5x, चौड़ाई को मान लिया अपन ने 3x और ऊंचाई को मान लिया अपन ने 2x। अब आपको क्वेश्चन में देखना है, आपको दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 सेमी स्क्वायर, यानी घनाभ का क्या दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बस ये लाइन लिखनी है आपको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 558 सेमी स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 सेमी स्क्वायर। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र पता है सभी को, आप सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 558। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी कोई चीज दे रखी हो ना उसका सूत्र उसका नीचे लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 558, ये अपन इसका सूत्र है। अब निकालना क्या चाहते हैं, देखो अपने पास क्या माना, अपन जिस चीज को मानते हैं उसी का ही मान निकालते हैं। अगर अपने पास x का मान आ जाए तो अपन x को इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे, इससे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जाएगी। तो अभी दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर। तो सूत्र लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर ये मान रखते हैं अपन, 2 को 2 इसके नीचे भेज दो, 2 का पक्षांतर हो गया उधर, लंबाई कितनी है 5x इंटू चौड़ाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 3x, ऊंचाई कितनी है 2x, ऊंचाई कितनी है 2x और लंबाई कितनी है 5x बराबर 5, 5 और 8। ये सब ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का इसके नीचे पक्षांतर कर दिया अपने, 2 इधर आ गए, ठीक है। अब गुणा करो, 5 को 3 से किया तो कितना है 15x स्क्वायर, 3 को 2 से किया 3 दूनी 6x स्क्वायर, 5 को 2 से करें 5 दूनी 10x स्क्वायर। आगे सब 2 का भाग दिए, इसके अंदर 2 का भाग दिया 5 2 बार, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गए, 1 बचा 16 के 2 ठीक 16 हो गए, 2 9 18 हो गए। दोबारा देखो, 2 का भाग 5 में गया 2 बार गया, 1 बार बचा, 1 बचा कितने के 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 18, 2 9 18 हो गए, ठीक है। ये अपने पास हो गए, इनको जोड़े अपन, 15 और 6 कितने हुए 21 और 10 कितने हुए 31, 31 x स्क्वायर बराबर 27900। ये कहाँ जाएंगे, इसके नीचे पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर कितना आ गया 279 31, काटो इसको इससे, कितनी बार जाएगा 9 बार कटेगा। 31 का पाड़ा तो बनाना ही पड़ेगा, किसी भी पाड़े से नहीं कटेंगे, डायरेक्ट 31 से ही कटेंगे। और 31 का पाड़ा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इस 1 को किससे गुणा करोगे 9 आ जाए, तो 1 को किससे गुणा करूंगा 9 से करूंगा, तभी तो क्या आएंगे 9 आएंगे। 31 नाम कितने होंगे 279, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, स्क्वायर हटिए क्या बन गया इसके ऊपर अंडर 9 और 9 का वर्गमूल कितना है 3, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास किसका मान, x का मान। अपन ने क्या निकाला, उसकी कोरों की माप, यानी कोर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाली। तो अपन ने लंबाई क्या मानी थी 5x, लंबाई क्या मानी थी अपन ने 5x, तो और x का मान कितना आया 3, तो गुणा कर दो, कितना आ गया 15, कितनी आ गई 15, लंबाई कितनी आ गई 15 सेमी, इसको डायरेक्ट लंबाई क्या मानी थी अपन ने 5x, तो 5 इंटू x का मान कितना है 3, कितना हो गई 15, तो लंबाई कितनी आ गई 15। ऐसे ही चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई को किससे गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। मैं सभी को 3 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 9 और ऊंचाई कितनी 2x, x का मान कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6,
ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई और ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों यही कोण है, इसलिए यही क्या इसकी कोण है। दोबारा से देखो, एक घन आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों की माप से मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अपन को दे रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, तो इसको पहले एक्स मान लेते हैं। जब भी अनुपात आए एक्स मान लिया और किसी भी चीज को, तो लंबाई को मान लिया अपन ने 5x, 5 था तो 5x, 3 था तो 3x, 2 था तो 2x मान लिया, ठीक है। फिर अपन जो चीज दे रखी है, फिर और क्या दिया सवाल में हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ को नीचे लगा दिया और 558 से कैसे आ गया, दो का पक्षांतर क्या कर दिया, इसके नीचे कर दिया। तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, लंबाई की चौड़ाई की ऊंचाई, ऊंचाई हो रही है लंबाई, ठीक है। इन्हें गुणा करा तो 15x स्क्वायर है, 3 दूनी 6x स्क्वायर आ गया, 5 दूनी 10x स्क्वायर आ गया। 2 का भाग इसमें दिया तो 279 आ गया। इन सब को ऐड करा तो कितना आ गया, 31 आ गया। x स्क्वायर बराबर 279। 31 का भाग अपन ने इसमें दिया, कितनी बार दिया, 9 बार, यानी कि x स्क्वायर क्या आ गया आपके सामने, 9 आ गया। स्क्वायर घटा क्या बना दिया, अंडर रूट बना दिया, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो अपन निकाल सकते हैं, यहाँ गुणा कर दो। लंबाई कितनी मानी थी अपन ने, 5x, तो 5 x का मान कितना है, 3, तो कितने 15। चौड़ाई क्या मानी अपन ने, 3x, 3 इंटू 3 कितना है 9। ऊंचाई क्या मानी अपन ने, 2x, 2 इंटू 3 कितना है 6 आ गया। आया बात समझ में, देखो इसको एक बार। देखो ये आपका ये सवाल है नेक्स्ट सवाल। ये जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ 9th और 10th 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए, आप इन सवालों को अपनी किताब में देखना। 9th वाले भी अपनी किताब में देखना और 10th वाले भी अपनी किताब में देखना। 9th वाले की और 10th वाले में सेम सवाल है, तो बिल्कुल थोड़ा मान डिफरेंट है। 9th वाले बच्चे उन सवालों को देख के अपने बुक के सवाल करेंगे, इन सवालों को देख के अपने बुक के सवाल करेंगे। यानी कि 9th क्लास में और 10th क्लास में जो कठिन सवाल है वो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, और जो दोनों में सेम क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं दोनों को एक जैसे एक ही सवाल कराऊंगा, एक आपको खुद को करना है अपनी किताब में देख के, ठीक है। अब देखो, कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपए प्रति मीटर, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना। अपन को क्या करना है, एक कमरा है, इसकी कमरे की चारों दीवारों पे सफेदी कराना है और छत पे सफेदी कराना है, उसका क्या निकालना है, व्यय निकालना है। अब सफेदी कहाँ कर रहा है, दीवारों पे, और दीवारों पे सफेदी कराने से मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से। देखो यहां से पहले लंबाई की दे रखी है अपन को, कमरे की लंबाई दे दी अपन को 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3.5 मीटर, ऊंचाई क्या दे रखी है अपन को 4 मीटर, ठीक है। ऊंचाई की दे रखी है 4 मीटर। तो अपन को सफेदी कहाँ करना है, चारों दीवारों पर और छत पर। कहाँ करना है, चारों दीवारों पर और छत पर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है, इधर देखो, कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का जो सूत्र होता है ना क्षेत्रफल का, कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या सूत्र होता है, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें अपन मान रखें क्योंकि अपन को सफेदी कहाँ करानी है, चारों दीवारों पर करानी है और छत पे करानी है। पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें,
2 इंटू ऊंचाई कितनी है अपने पास 4, लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3.5, 4 दूनी 8 इंटू जोड़े इनको 3.5 और 5 कितने हैं 8.5, जोड़ना था सभी को कितने हुए 8.5, गुणा करें 8 पंजे 40 की 0 हासिल कितने 4, 8 8 64, 64 और 4 कितने हो गए 68। तो ये तो क्या आ गया 68 मीटर स्क्वायर, ये तो क्या आ गया 68 मीटर स्क्वायर, किसका आ गया कमरे की चारों दीवारों का आ गया, कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है 68 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम किसका छत का क्षेत्रफल, तो कमरे की छत का क्षेत्रफल। अब कमरे की छत कैसी है बताओ, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो कमरे की छत का क्षेत्रफल, छत कैसी है आयताकार और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बस लंबाई का मान कितना है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, गुणा करें 5 दिए 25 के 5 हासिल की 2, 5 दिए 15 और 2 17 मीटर स्क्वायर, 17.5 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 17.5 मीटर स्क्वायर। दोबारा देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, किसका कमरे की छत का क्षेत्रफल 5 इंटू लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, इनको मल्टीप्लाई करा कितना है 17.5, ये किसका क्षेत्रफल है कमरे की। अब देखो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल किस किसका कमरे की चारों दीवारों का और कमरे की चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का कितना था 68 और छत का कितना है 17.5, ठीक है कितना है 0.5 का 5 ऐसे कैसे 8 और 7 कितना है 15 की 5 हासिल का 1 और 1 2 और 6 कितने हो गए 8, 85.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया कुल क्षेत्रफल आ गया, किसका जहां पर वो सफेदी करानी है, कुल क्षेत्रफल मतलब जहां पे अपन को क्या करना है सफेदी करानी है उसका क्षेत्रफल कितना है 85.5। दोबारा देखो 5 के 5 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1 6 और 2 कितने हो गए 8, 85.5। अब अपने सफेद ये तो कुल क्षेत्रफल आ गया जहां पे अपन को सफेदी करानी है, ये देखना है कि सफेदी कराने का व्यय कितना है। देखो सफेदी कराने का व्यय कितना है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर का जो खर्चा है सफेदी कराने का कितना है 15 रुपए मीटर है, 15 रुपए 1 मीटर का सफेदी कराने का खर्च कितना है 15 रुपए, और अपने पास कितना मीटर है 85.5 मीटर है। तो सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय तो 85.5 इंटू 15, 85.5 इंटू 15, ठीक है गुणा करो 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल के 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 कितने 82, 82 के 2 हासिल के कितने 8, 15 अट्ठे 120, 120 और 8 128, ठीक है पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद है, तो कितना आ गया 1282.50 रुपए। ये अपना क्या आ गया सफेदी कराने का खर्च आ गया। एक बार देखो फिर मैं समझा दूं आपको एक बार उसको। चलो एक बार और समझो। कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का क्या निकालना है व्यय ज्ञात करना है। देखो कमरे की लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, ऊंचाई कितनी है 4। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें पहले, जहां पे अपन को क्या करानी है सफेदी करानी है। कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र होता है। इसमें मैंने मान रखा 2 को 4 से गुणा करा 8 आ गए, इन दोनों को जोड़ते कितना आ गया 8.5 आ गए, 5 और 3 8, इन दोनों को गुणा करा कितना आ गया 68 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो अब सफेदी कहाँ करानी है अपन को छत पे, तो कमरे की छत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना है 17.5, ठीक है। अब अपन को सफेदी करानी थी कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर, तो जोड़ लेंगे दोनों को, तो कुल क्षेत्रफल ये कमरे की दीवारों का और एक इसका चारों दीवारों का, चारों दीवारों का और एक इसका छत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया कितना है 85.5 मीटर स्क्वायर। अब अपन क्या निकालना है सफेदी कराने का खर्च निकालना है। क्या निकालना है सफेदी कराने का खर्च निकालना है।
और 1 मीटर का खर्च कितना है 15 रुपये, और अपने पास कितना है 85.5 मीटर है, 85.5 है, तो सफेदी कराने का वे यानी खर्च 85.5 किससे गुणा करेंगे 15 से गुणा कर रहे हैं, और गुणा करने पे ये आ जाएंगे, तो 1282.50 रुपये आ गया सामान खर्च। ठीक है, देखो आप इसको एक बार। देखो अभी अपन ने जो सवाल किया था उसी में थोड़ा अपन ने परिवर्तन कर दिया, इसी सवाल को आपको घर पे करना है। ठीक है, और इसका आंसर मुझे बताना है आपको। देखो कमरे की लंबाई 10 थी, 10 से पहले कुछ और थी, अब चौड़ाई कितनी 6 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का वे याद करना है। सेम टू सेम वो का वही सवाल है, सिर्फ थोड़ी संख्याएं चेंज है और इसके मान चेंज है, आपको घर पे करना है। दूसरा क्वेश्चन ये, एक घनाभागार चौक के डिब्बे, ये डिब्बा है चौक का, वो कैसा है घनाभ के आकार का है, भुजा कितनी है 4 सेमी, तो चौक के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दो सवाल है, आपको होमवर्क में आप इन सवालों को करना है और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।